दोस्तों, लोगों ने कमेंट किए हैं और उनकी एक एक करके सभी के हम कमेंट देखेंगे क्या लोगों की समस्या है। तो चलिए पहला कमेंट देखते हैं कि हेलो सर, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। शादी करने से पहले लोग खुश रहते हैं, कब मेरी शादी हो बोलकर फिर उल्टा होता है। शादी करने के साल 2 साल या 5 साल बाद जहाँ झगड़ा कलेश होना शुरू हो जाता है। मैंने लाइफ में लोगों को देखा है, सब देखकर मुझे शादी नाम से नफ़रत है। शादी करना नहीं चाहता हूँ क्योंकि अपनी लाइफ का रिमोट बीवी के हाथ में चला जाता है और बीवी आलतू फालतू चैनल लगाकर दिमाग का फ्यूज उड़ा देती है। मैं सिंगल लाइफ जीना चाहता हूँ। मेरे घर के लोग मुझे शादी करने पर मजबूर करें तो मुझे क्या करना चाहिए? आप मेरे बारे में क्या राय देना चाहेंगे, ज़रा बताएं। देखिए, कोई भी ज़बरदस्ती आपकी शादी नहीं कर सकता जब तक आप नहीं चाहेंगे। कोई भी अगर ज़बरदस्ती शादी करने की कोशिश करता है तो उससे कारण पूछो, वो क्यों ज़बरदस्ती कर रहा है, क्या चाहता है, और आप शादी क्यों नहीं करना चाहते हैं ये भी आप अच्छे से बताएं और विस्तार से उन्हें समझाएं क्यों नहीं शादी करना चाहते हैं। और जब तक जो बच्चा जो शादी करने वाला है वो जब तक पैरों पे खड़ा नहीं हो जाता है तब तक उसे शादी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। कभी कभी होता क्या है कि घर वाले बेला फुसला कर ज़बरदस्ती शादी करा देते हैं, बोल देते हैं कोई बात नहीं है, खर्चा हम उठाएंगे। घर वाले इस तरह से बोल देते हैं तुम शादी कर लो, खर्चा हम उठाएंगे। जब शादी वो कर लेता है तो फिर उसके बाद में पीठ दिखा देते हैं, बोल देते हैं अब तेरी शादी हो चुकी है, अपना खर्चा खुद दे, हम जो है नहीं उठा सकते आपका खर्चा। तो फिर टेंशन में आ जाता है, बोलने लग जाता है कि मैंने तो पहले ही मना किया, मैं अभी नहीं करूँगा शादी, लेकिन घर वालों ने ज़बरदस्ती करा दी और लोगों के सामने भी बोला था कि खर्चा हम उठाएंगे। अब जब लोगों का मुकाबला कराते हैं तो वो बोल देते हैं भाई इसका मतलब ये थोड़ा ये है कि हम सारा ही खर्चा उठाएंगे, थोड़ी बहुत मदद कर सकते हैं, अब तेरी शादी हो गई तो काम तो तुझे करना ही, आज नहीं तो कल। इस तरह से वो बोलने लग जाते हैं। मगर भाई अब शादी हो गई है तो काम तो करना ही पड़ेगा। तो इस वजह से इंसान और ज़्यादा परेशानियों में फंस जाता है, जो वो करना चाहता है वो नहीं कर पाता है। और देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है अज्ञानता, नासमझ। अगर हमारे अंदर समझ नहीं है, ज्ञान नहीं है तो शादी नहीं करोगे तो दिक्कतें आएंगी, परेशानी आएंगी, और शादी कर लोगे तो और ज़्यादा ज़िंदगी नरक बन जाती है, फिर डबल टेंशन हो जाती है। अगर हमारे अंदर समझ नहीं है, ज्ञान नहीं है और हमने शादी नहीं की है तो एक सिंगल परेशानी रहती है, और जब शादी कर लेते हैं तो फिर डबल परेशानी हो जाती है। तो सबसे ज़्यादा हमें अपने आप पे ध्यान देना चाहिए। जब तक पैरों पे खड़े नहीं हो जाते हैं, समझदारी ज्ञान नहीं आ जाता है, दुनियादारी की समझ नहीं आ जाती है, तब तक शादी नहीं करना चाहिए। तो आपने पूछा है कि घरवाले अगर ज़बरदस्ती करते हैं शादी के लिए तो क्या करना चाहिए। अब आप शादी क्यों नहीं करना चाहते हैं इसका कारण बताएं घर वालों को, और अपनी एक सीमा बनाएं, बाउंड्रीज बनाएं। आप नहीं करना चाहते हैं तो नहीं करना चाहते हैं, एक बार में क्लियर बोल दें। क्योंकि शादी के लिए ज़बरदस्ती घर वाले जब भी करते हैं, ना तो लड़का खुल के हाँ बोल रहा है ना खुल के ना बोल रहा है, बीच में अटका हुआ है, उसे डाउट है, शंका में है। तो ऐसे लोगों को बहुत डराया जाता है और ऐसे लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। तो अपने आप को क्लियर रखो, नहीं करनी है तो नहीं करनी है, बस चाहे कोई फ़ायदा मिले चाहे नुकसान हो, कुछ भी हो, जब नहीं करनी है तो नहीं करनी है। और आपको शादी नाम के शब्द से अगर नफ़रत हो गई है तो शादी मत कीजिए। कितने लोग हैं जो लाइफ में सिंगल रहे और काफ़ी अच्छा कुछ कर रहे हैं।
महान लोग ऐसे इतिहास में वर्तमान में बहुत हुए हैं। तो शादी ही सब कुछ नहीं है, ज्ञान है तो सब कुछ है। सिंगल इंसान होता है तो वो कहीं भी जा सकता है, उसके सिर पे ज़्यादा टेंशन नहीं होती है, काम का ज़्यादा प्रेशर नहीं होता है कि काम करना ही पड़ेगा, जब मन में आए तो कर लो काम, नहीं कर रहा तो मत करो काम। लेकिन शादी के बाद बहुत जिम्मेदारी आ जाती हैं और बहुत ज़्यादा इंसान फिर ज्ञान समझदारी हासिल नहीं कर पाता है। ज्ञान और समझदारी हासिल करने के लिए समय चाहिए, पढ़ने के लिए, अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए, इसके लिए टाइम होना बहुत ज़रूरी है। और आपने बोला है कि अपनी लाइफ का कंट्रोल बीवी के हाथ में चला जाता है, तो अपनी लाइफ का कंट्रोल पत्नी के हाथ में जब ही जाता है जब हम समझ नहीं होती, ज्ञान नहीं होता है, हम दूसरे की चालाकी नहीं समझ पाते हैं, तभी पत्नी चालाक है तो वो कंट्रोल करने लग जाती है। तो जो लोग जिनके अंदर अगर समझदारी है, ज्ञान है और अपने दम पर वो जी रहे हैं, तो ऐसे लोगों को अगर शादी कर दी जाती है तो ये शादी के बाद भी खुश रहते हैं। ये परिवार को बहुत हिसाब से लेके चलते हैं, ज़्यादा बच्चे पैदा नहीं करते हैं और कम बच्चे पैदा करते हैं और ज़्यादा शौक़ मौज फालतू खर्चा ये नहीं करते हैं, जितना कमाते हैं उससे कम खर्च करते हैं, जिससे ये खुश रहते हैं। लेकिन कुछ होते हैं बेवकूफ़, जो एक तो ऊपर से ज्ञान नहीं है, समझदारी कुछ भी नहीं है और ऊपर से शादी कर लेते हैं, बच्चे हद से ज़्यादा पैदा कर लेते हैं, फिर उनको पढ़ाना है, लिखाना है, उनका खर्चा उठाना है, कहीं नौकरी पकड़ लेते हैं, वहाँ बॉस जो है हद से ज़्यादा जुल्म कर रहा है, परेशान कर रहा है, सहन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ से नौकरी छूट गई तो बच्चे भूखे मर जाएंगे, पत्नी छोड़ के भाग जाएगी, कैसे क्या होगा, टेंशन में उसकी जुल्म सहते जा रहे हैं। कोई जो है उल्टा सीधा बोल रहा है, सहन कर रहे हैं। क्या मजबूरी है कि बच्चे की फ़ीस कहाँ से जाएगी, कैसे क्या होगा। ये बेवकूफ़ लोगों की पहचान होती है। और जो समझदार होते हैं ना, वो पहली बात तो शादी बहुत देर में करते हैं, जब वो अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं, अपने दम पर जीना शुरू कर देते हैं, तब जाकर वो शादी करते हैं। और शादी करने के बाद भी वो ज़्यादा बच्चा पैदा नहीं करते हैं, वो सिर्फ एक बच्चा पैदा करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा बस 2 बच्चे पैदा करते हैं, इतने से ज़्यादा वो नहीं करते हैं। उन्हें अच्छे से पढ़ाते हैं, लिखाते हैं और ये भी जानते हैं लाइफ में कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो ज़्यादा ज़िंदगी को टेंशन को अपनी ज़िंदगी में पालते नहीं हैं। कभी भी कहीं भी जाना पड़ सकता है, कुछ भी छोड़ना पड़ सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो शादी जब भी करना चाहिए जबकि लगे कि हाँ हम पैसे कमा रहे हैं, अच्छी समझदारी है, ज्ञान है, और सोच समझ के शादी करना चाहिए। अगर लड़की ठीक है, अच्छी है, तभी शादी करना चाहिए। और जितनी जो जल्दबाजी कर देते हैं शादी में, वो गलत इंसान को अपने घर पे ले आते हैं, फिर बाद में पछताते हैं। तो लड़की हैं उनको भी बोलना चाहूँगा, सोच समझकर और जल्दबाजी कुछ ना करें, काफ़ी टाइम दें और जब सब कुछ समझ में आता है, ठीक ठाक लगता है, तभी जाकर शादी करनी चाहिए। वरना बाद में वही हाल होता है, अब पछताए होत का चुनिया चुन गई खेत। और गलत शादी हो भी जाती है तो डिवोर्स तुरंत ले लेना चाहिए। कुछ लोग डिवोर्स नहीं लेते हैं और गलत रिश्ते में बन जाते हैं। कुछ समय के बाद होता क्या है, या तो पत्नी पति को मरवा देती है या मार देती है, या पति पत्नी को मार देता है। यही होता है आगे आने वाले समय में। जैसे आपको अभी फ़िलहाल केस देखने को मिल रहे होंगे, जो सोनम और राजा का जो केस अभी चल रहा है ट्रेंड में, काफ़ी ये चर्चित है। और जो पीछे मुस्कान का था, ये ऐसे केस आ रहे हैं। तो ऐसे ये क्यों आ रहे हैं? ये नासमझी की वजह से आ रहे हैं। गलत रिश्तों में बंध गए, बाद में वो उनके साथ यही हाल होता है। तो सोच समझ के शादी करना चाहिए। शादी करते समय भी जिसके साथ शादी हो रही है उससे प्यार से पूछो कि आप इस शादी से खुश हो, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। कोई आपके साथ खुश रहना चाहता है, शादी से पहले पक्की बात करना बहुत ज़रूरी है, वरना कच्ची बात कर लेते हैं तो बाद में
बहुत समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। फिर अगला कमेंट है कि मेरे पापा भी बहुत परेशान करते हैं, हमारे बोर्ड में भी बहुत परेशान किया, बाहर वालों के लिए बहुत अच्छे हैं, हमारे लिए नहीं। माँ पुलिस थाने जाने के लिए भी मना करती है, मेरी नौकरी नहीं है, यानी मेरी नौकरी नहीं है, बिना नौकरी के हम कुछ नहीं हैं। अगर हम पुलिस के पास भी जाते तो दुनिया वाले हमको भी नाम रखेगी, क्योंकि पापा बाहर के लिए अच्छे हैं। तो देखिए, आप कहना ये चाहते हैं कि पापा जो है हमारे साथ बहुत ज़्यादा गलत करते हैं, बाहर लोगों की नज़रों में अच्छे रहते हैं, ये आप कहना चाहते हैं। तो देखिए, ये ऐसा काम चालाक लोग करते हैं, वो लोगों को गुमराह करते हैं, आसपास के लोगों की नज़रों में अच्छे बनकर रहेंगे ताकि सब मेरा पक्ष लें और मुझे अच्छा समझें, और जिसको अपना शत्रु मान लेते हैं, जिसको परेशान करते हैं, उसको अपना असली रूप दिखाते हैं। तो जो बाहर के लोग हैं, जब तक वो समझ पाते हैं तब तक बहुत देर हो जाती है। तो ऐसी हरकत अक्सर जो चालाक होते हैं वही करते हैं। वो अपने आप को बहुत होशियारी से काम लेते हैं और लोगों की नज़रों में भोला भाला दिखाएंगे, समझदार दिखाएंगे, एक ऐसे दिखाएंगे कि ये इंसान ज़बरदस्ती हमें परेशान कर रहा है और हम तो इसका भला चाहते हैं, इसके लिए हम कुछ अच्छा चाहते हैं, लेकिन ये समझ नहीं रहा है। तो लोगों को लगता है कि हाँ, ये इंसान ठीक है। जो एक्चुअली में समस्या खड़ी कर रहा है, एक्चुअली में जो परेशानी बढ़ा रहा है, वो इंसान सबको अच्छा लगता है, और जिसकी कोई गलती नहीं है वो सबकी नज़रों में उसको बुरा बना देता है। तो अगर ऐसे इंसान के साथ जुड़ चुके हो और इसके साथ रहना मुश्किल हो रहा है, तो भाई ऐसे इंसान से दूरी ही बनाएं, और दूरी ही बहुत ज़रूरी है। और या तो अपनी सीमा बनाएं, बॉन्डेज बनाएं, ऐसे इंसान को सिर्फ उतनी ही इज्जत दें जितना कि काम चल सके, फालतू बकवास ना करें, फालतू बात ना करें। ऐसे लोग अक्सर कंट्रोल करने के लिए परेशान करते हैं, ऐसे लोग दूसरों को अपने इशारों पर नचाना चाहते हैं, और जो कंट्रोल नहीं होता है उसको परेशान करते हैं और पूरी ताकत लगा देते हैं। तो इन लोगों का उद्देश्य यही है कि जैसा हम बोलें वैसा करें, चाहे बीवी हो, बच्चा हो, कोई भी हो। तो हमें दूसरों के अनुसार नहीं चलना है, हमें अपने खुद के दिमाग से चलना चाहिए। और जब दूसरों के दिमाग से चलोगे, दूसरों के इशारे पे नाचोगे, तो ये तो जानवर में फिर इंसान में कोई अंतर नहीं होता है। जानवर जो हैं वो अक्सर इंसानों के इशारों पे नाचते आ रहे हैं और कभी आज तक वो उनकी चालाकी नहीं समझ पाए। तो जो दूसरों के इशारों पे नाच रहा है तो समझ लो वो जानवर है, एक जानवर की बराबर है। तो आपको जानवर नहीं बनना है, इंसान बनना है। कोई कुछ भी बोल रहा है तो वहाँ पर थोड़ा अपना भी दिमाग लगाना है। तो जो कंट्रोल करने वाले लोग होते हैं, ये कंट्रोल, इन्हें अपनी चालाकी पे भरोसा होता है। ये सोचते हैं कि मैं अपनी चालाकी से कुछ भी कर सकता हूँ, जब मैंने इतने लोगों को कंट्रोल कर लिया तो ये क्यों नहीं होगा कंट्रोल में, ये भी हो जाएगा। थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और ऐसे लोगों के अंदर थोड़ा पेशेंस बहुत होता है, धैर्य होता है, और ये धीरे धीरे मानसिकता को चेंज कर देते हैं। इंसान को इतना लोगों की नज़रों में गिरा देते हैं कि लोग उससे नफ़रत करने लग जाते हैं। ये बुराई कर कर के आसपास के लोगों में, रिश्तेदारी में, कहीं पर भी उस इंसान को सबकी नज़रों में गिरा देता है और ख़ुद को हीरो बना देता है। ऐसे करके क्या होता है, फिर इंसान कंट्रोल में हो जाता है। तो ऐसे इंसान को समझाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसा इंसान समझना ही नहीं चाहता है। जो अपने आप को चालाक समझता है ना, वो या तो कोई पावर में बड़ा हो, ज़्यादा समझदार हो, उसी की बात सुनता है। और ये अपनी बीवी बच्चों को जिसको कंट्रोल कर रहा है उसकी तो ये बिल्कुल सुनता ही नहीं है। उसे लगता है ये तू मुझे क्या समझा रहा है, मैं तुझसे ज़्यादा समझदार हूँ, तू तो मेरे सामने कुछ भी नहीं है, तू तो बेकार है बिल्कुल। इस तरह से ये सोचते हैं। तो बात को काटते हैं, सुनते नहीं हैं, अपनी ज़्यादा हाँकते हैं, अपने आप को अच्छा बताते हैं। तो ऐसे लोगों से भाई जहाँ तक हो सके दूरी बनाओ। भाई देखिए,
कोई भी काम करो उसमें अच्छा काम करते हैं तो उसमें कुछ परेशानी भी आती हैं और कुछ अच्छा भी होता है। शुरू में परेशानी आती हैं, बाद में शांति मिलती है, सुकून मिलता है। तो इसलिए हराम की कमाई खाने से अच्छा है खुद काम करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। उसमें थोड़ा दर्द तो होगा लेकिन सुकून बहुत मिलता है। अगर हम खुद अपने हाथ से मेहनत करके खाना खाते हैं तो उसमें दर्द तो होता है लेकिन सुकून बहुत मिलता है। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी मानसिकता हम अपने दिमाग से चल पाते हैं, जिससे किसी दूसरे का कंट्रोल नहीं होता है। तो कुछ बाप या माँ बड़े चालाक होते हैं, बच्चों को कंट्रोल करते हैं। वो सोचते हैं हमने इसे पैदा किया है, हम भगवान हैं और हमारे अनुसार चलना चाहिए, हमें इसकी कमाई खानी चाहिए और हम जैसा बोलेंगे वैसा ऐसे करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने इसे पैदा किया है। ये उनकी सोच होती है। तो ऐसे लोगों से सावधान रहें और जहाँ तक हो सके ऐसे लोगों से दूरी बनाएं। मैं सभी माँ बाप को नहीं बोल रहा हूँ कि सभी माँ बाप ऐसे होते हैं। कुछ माँ बाप तो हकीकत में ही भगवान के ही समान होते हैं और वाकई में वो भगवान होते हैं, लेकिन कुछ जो होते हैं वो राक्षस होते हैं। वो सोचते हैं कि हमने पैदा किया है। पैदा करने वाले माँ बाप नहीं, पैदा करने वाला ऊपर वाला होता है। वो शक्ति होती है जो सभी को पैदा करती है। पैदा कौन नहीं करता है? कोई कितना भी मूर्ख हो उसकी शादी कर दो, वो ही बच्चा पैदा कर देगा। तो क्या वो भगवान हो गया? क्या उस मूर्ख की बात बच्चों को मानना चाहिए? नहीं मानना चाहिए। कुत्ता कुतिया है, ये भी बच्चे पैदा करते हैं, तो क्या वो उनके लिए भगवान हो गए? तो माँ बाप जो बच्चे पैदा करते हैं अपने स्वार्थ के लिए करते हैं, अपने फ़ायदा के लिए करते हैं। वो तो बस एक अपनी हवस मिटाते हैं। बच्चे तो ऑटोमेटिक पैदा हो जाते हैं। वो सोचते हैं ये पैदा हो गया तो अपने स्वार्थ के लिए पालते हैं, बड़ा करते हैं। सभी माँ बाप को नहीं बोल रहा हूँ कि सभी यही सोचते हैं। कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं कि अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा बच्चों की ज़िंदगी समझते हैं। उनको अपनी जान का एक टुकड़ा समझते हैं। तो वो माँ बाप अलग होते हैं। तो ऐसे माँ बाप से सावधान रहें। जो इनके अंदर समझदारी तो बिल्कुल नहीं है, थोड़े संकी टाइप के हैं, अपनी हाँकते हैं और लोगों की नज़रों में चालाकी से गिराते हैं, मैनिपुलेशन करते हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान रहें। ये चाहे बाहर का हो, घर का हो, कहीं का भी हो। ऐसे लोगों से जो इंसान परेशान कर रहा है वो इंसान अगर बाद में प्यार करने लग जाता है तो उसका प्यार मत लो। कुछ अच्छा खाने को देता है मत लो। जितनी तुम नफ़रत जाहिर करोगे वो इंसान उतना ही लाइन पा जाता है। लेकिन जैसे ही तुम प्यार दिखाने लग जाओगे तुरंत वो एकदम इंसान सिर पे चढ़ जाता है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनसे हम प्यार करते हैं ना, तो वो ये सोचते हैं कि इसने मुझे छूट दे दी, अब तुम मेरे साथ कुछ भी कर। तो कुछ लोगों से जितना हम प्यार करते हैं वो इंसान उतना ही सिर पे चढ़ता है और परेशान करता है। तो यहाँ सभी तरह के लोग हैं। तो जो इंसान प्यार करने से, सम्मान देने से हमें बेवकूफ़ समझ रहा है, हमारे सिर पे चढ़ रहा है, तो उस इंसान को प्यार मत दो। उससे ना अच्छी सलाह लो ना दो। कोई अगर हमें फ़ायदा पहुंचा रहा है तो उसका फ़ायदा मत लो। बोल दो नहीं भाई हम भूखे मर जाएंगे पर आपकी मदद नहीं चाहिए, आपसे हमें कोई फ़ायदा नहीं चाहिए। जब फ़ायदा नहीं लोगे तो वो इंसान फिर नुकसान भी नहीं देगा। नुकसान कोई भी इंसान हमें नुकसान कब पहुंचाता है? पहले वो हमें फ़ायदा पहुंचाता है, बाद में फिर वो हमें नुकसान पहुंचाता है। लेकिन अगर हम फ़ायदा ही लेना उसका बंद कर दें तो फिर वो हमें नुकसान भी नहीं पहुंचाएगा। कोई भी इंसान हमारी बेइज्जती कब करता है? पहले वो हमारी इज्जत करता है, हम उसकी इज्जत स्वीकार कर लेते हैं, बाद में फिर बेइज्जती करता है। कोई इंसान जब मीठा बोलता है और हम उसके मीठा बोलने से प्रभावित हो जाते हैं तो बाद में वही इंसान फिर हमें बेइज्जती करता है, उल्टा सीधा बोलता है। तो ध्यान रखें, शत्रु बनता है वो दोस्त बनता है। कोई अनजान इंसान हमारा शत्रु नहीं बनता है। कोई अनजान है उससे तो हम उस पर ना गुस्सा आता है ना कुछ नहीं होता है। लेकिन जैसे जैसे हम किसी से दोस्ती कर लेते हैं, अपने बारे में सब कुछ बता देते हैं, उसकी इज्जत करने लग जाते हैं, तो वो सोचता है ये इज्जत मेरी इसलिए कर रहा है क्योंकि मैं श्रेष्ठ हूँ। अब श्रेष्ठ हूँ तो इसका मतलब इसको मेरी बात माननी चाहिए। जैसे राजा होता है, राजा श्रेष्ठ होता है,
राजा को लगता है ये लोग मेरी इज्जत कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि मैं श्रेष्ठ हूँ। अब इन पूरी जनता को मेरा हुक्म मानना चाहिए, जो मैं बोलूँगा वैसा इन्हें करना चाहिए। तो ऐसे ही लोग समझते हैं, ये दो कौड़ी के होते हैं, इनको इज्जत दो तो ये सोचते हैं इज्जत इसलिए मिल रही है कि हम श्रेष्ठ हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि ये इज्जत इसलिए कर रहा है क्योंकि ये इंसान, इसका नेचर ऐसा है, ये इज्जत करने का इसका एक स्वभाव है, ये एक इंसानियत है, इस वजह से मेरी इज्जत कर रहा है। वो ये नहीं सोचते, वो सोचते हैं मैं अच्छा हूँ इस वजह से ही मेरी इज्जत कर रहा है। तो जहाँ जैसे ही जो इंसान परेशान करे और उसका तुम फ़ायदा लेना बंद कर दोगे तो वो नुकसान भी नहीं पहुँचाएगा। कोई भी इंसान ज़िंदगी में कैसे घुसता है, पहले प्यार दिखाता है। कोई भी इंसान है वो मेरे मन की बात जानना चाहता है, मेरे से सब कुछ जानना चाहता है, तो वो क्या करेगा? पहले मेरे पास आएगा, मेरी इज्जत करेगा, सम्मान दिखाएगा, प्यार दिखाएगा, और मैं उसके प्यार से सम्मान से प्रभावित हो गया तो धीरे धीरे वो सब कुछ जानने की कोशिश करेगा। मैं सब कुछ बता दूंगा, और जब मैं बता दूंगा तो फिर वो बाद में मेरी कमज़ोरी इस्तेमाल करेगा। तो देखिए, जो इंसान गलत है उससे दूरी बना के रखो। आपने बोला है पिता है, पुलिस में कंप्लेंट करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो, लेकिन यहाँ तक नौबत मत आने दो कि पुलिस में कंप्लेंट करना जाना पड़े। आ भी जाती है नौबत तो जाओ, ये मत देखो लोग क्या सोचेंगे। लोग गए भाड़ में, लोग गए अलग दुनियादारी में। आप वही करो जो आपको अच्छा लगता है। आप लोगों के चक्कर में कंप्लेंट करने नहीं जाओगे पुलिस में कि लोग क्या सोचेंगे। आपके पिता कभी भी कोई बड़ा कदम उठा दें, किसी को मार दें जान से, कुछ भी हो सकता है, तो फिर नहीं जाओगे? फिर पुलिस नहीं आएगी क्या? फिर भी तो कंप्लेंट करने जाओगे। तो इससे अच्छा है शुरू में चले जाओ, ताकि कोई कुछ बड़ी समस्या ना घटे, कुछ बड़ा गलत ना हो साथ में। उससे अच्छा पहले चले जाओ। तो इस बात का भी ध्यान रखें कि देखिए, जो घर होता है वो सभी का होता है। ऐसा नहीं है कि माँ का है या दादी का है या दादा का है या जो है मम्मी पापा का है, ऐसा नहीं है। घर जो होता है सभी का होता है, घर पे सभी का हक होता है, इस बात को ध्यान रखें। तो सभी का हक होता है, डरने की किसी से कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कोई डरा रहा है, घर से निकालने की धमकी दे रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो ब्लैकमेल कर रहा है, सुसाइड के लिए मजबूर कर रहा है। इसको लेकर आप कंप्लेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि मुझे ज़बरदस्ती घर से निकाला जा रहा है और मुझे कोई खर्चा नहीं दिया जा रहा है, मुझे क्या करना चाहिए। आप क्या करते हैं, अच्छे से अपना काम बताएं और कंप्लेंट करें, और ऐसा करने से आपकी मदद ज़रूर होगी। और इस बात को भी ध्यान रखें, क्योंकि बच्चे कुछ इस बात से डरते हैं कि यार पापा का घर है, पापा निकाल देंगे तो हम कहाँ जाएंगे। अरे घर वो आपका भी है, आप कहीं अंश से थोड़ी आए हो। मान लीजिए आप कहीं अंश से आए हो तब तो चलता, उन्होंने पैदा किया है, उनके शरीर से ही निकले हो, उनकी शरीर का हिस्सा हो तुम। जैसे एक शरीर का हिस्सा हाथ है, उंगली है, वैसे तुम भी एक माँ बाप की शरीर के हिस्सा हो। तो तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम काम अच्छा कर रहे हो और तुम्हें लग रहा है कि मेरे साथ ज़बरदस्ती गलत हो रहा है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। अपना हक मांगो, अपने हक के लिए खड़े हो, बोलो। तो चलिए, हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आपने जो कमेंट किया और आप अच्छे से वीडियो को सुने, समझें और जानने की कोशिश करें। डाउट हो तो फिर से कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कमेंट तो आपको ज़रूर ही करना है। इस वीडियो के बारे में अपनी राय देना है, वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया, कैसी लगी वीडियो, कैसी वीडियो आपको और चाहिए। और जो नए लोग आए हैं वो भी कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, अपनी समस्या को शेयर कर सकते हैं, जिससे हम उनके लिए रिप्लाई ज़रूर देंगे। जल्दी ना सही, देर से दें, उनके ऊपर वीडियो ज़रूर बनेगी। अगर आपकी समस्या वाकई में ऐसी होगी जिसके ऊपर वीडियो बनना चाहिए तो हम वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तो देखिए, वीडियो को जिन्होंने लाइक नहीं किया है लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और बस यही कहना चाहूँगा, इसी तरह से आप लोग देखते रहें
और अपनी समझ और ज्ञान को बढ़ाते रहें। जहाँ से भी अच्छा सीखने को मिल रहा है सीखो और अपनी समझदारी बढ़ाओ। इंटरनेट मोबाइल में अच्छी चीज़ भी है, बुरी चीज़ भी है, तो अच्छी चीज़ों से जुड़े रहें और अच्छे लोगों को सुनें, समझें, उनको बढ़ावा दें, उनकी मदद करें और इस तरह से, ताकि देश आगे बढ़े, नरक से स्वर्ग बने। थैंक यू वेरी मच।